मारने वाले जो शख्स थे एलिजिडली वो एक पीटीआई के साबिका मेंबर असम्बली थे। वो गिलमान के ही इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। गिलमान के साथ ही और उसके ख़ानदान के साथ उनकी कोई चपकलिश चल रही थी। पीटीएम ने और कुछ अफ़गान अकाउंट्स ने, जिसमें तालिबान के अकाउंट्स भी मौजूद हैं, उन्होंने गिलमान वज़ीर को एक हीरो के तौर पर पेश करना शुरू किया और प्रेजेंट ऐसे किया जैसे कि शायद पाकिस्तानी रियासत ने उसका कत्ल किया। एक जलसे जुलूस में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अब अपनी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। हत्ता कि पीटीआई के भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स ने उसके ऊपर बात ये करना शुरू की थी शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बहुत से लोग उसके अंदर जाँ बहक हो गए। महमूद खान अचकज़ई जैसे शख्स जो कि पीटीएम के बहुत बड़े सपोर्टर और हामी हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया एक प्रोग्राम के अंदर कि हाँ, आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस मामले में बिल्कुल ठीक थी और उनके सबूत शानदार और जानदार थे। बारंग बलो साहब वफूल लांगोव एक बहुत बड़े मशहूर टेररिस्ट हैं बीएलए के, उसकी बेटी हैं। वो कल स्टैंड विद बलोचिस्तान का बैनर लेके अपने अकाउंट के ऊपर खड़ी हुई है। इसके पीछे, और हम सबको पता है कि ये जो एक्टिविस्ट होते हैं इनके पीछे किस तरह की लॉबीज होती हैं, उनको क्या फंडिंग होती है। कुछ अर्सा कबल गिलमान वज़ीर नामी एक जो शायर हैं पश्तून, उनको कत्ल किया गया इस्लामाबाद के B17 के सेक्टर के अंदर, जो कि एक नया सेक्टर है रिलेटिवली, उसके अंदर उनके कत्ल की वारदात हुई। ये कोई ज़ाती डिस्प्यूट था जिसके अंदर दो फरीकैन जो थे उनकी लड़ाई हुई और वो उसके अंदर गिलमान वज़ीर अनफॉर्चुनेटली जो है वो मारे गए। मारने वाले जो शख्स थे एलिजिडली वो एक पीटीआई के साबिका मेंबर असम्बली थे। वो गिलमान के ही इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। गिलमान के साथ ही और उसके ख़ानदान के साथ उनकी कोई चपकलिश चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि चूँकि गिलमान वज़ीर पीटीएम के बहुत बड़े सपोर्टर थे, उनके लिए शायरी किया करते थे। लरोबर यो अफ़गान वाला जो मसला है उसके ऊपर बहुत बढ़ चढ़ के बोलते थे। पश्तूनिस्तान और इस तरह के जितने भी मामलात थे उसके ऊपर वो अपने मामलात को बहुत अच्छे तरीके से प्रोपेगेंडा की सूरत में इस्तेमाल करते थे। तो वो यहाँ के पश्तून और वहाँ के जो सब नेशनलिस्ट पश्तून हैं अफ़गानिस्तान के, उनके एक बहुत बड़े आइकॉन के तौर पे जाने माने जाते थे सोशल मीडिया के ऊपर। तो जब उनकी मौत हुई तो उसके बाद बहुत से लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रंजो गम का इजहार किया। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद पीटीएम ने और कुछ अफ़गान अकाउंट्स ने, जिसमें तालिबान के अकाउंट्स भी मौजूद हैं, उन्होंने गिलमान वज़ीर को एक हीरो के तौर पर पेश करना शुरू किया और प्रेजेंट ऐसे किया जैसे कि शायद पाकिस्तानी रियासत ने उसका कत्ल किया। मंजूर पश्तीन साहब जो हैं उन्होंने उसके ऊपर जलसे जुलूस करना शुरू किए। इतने जलसे जुलूस किए कि एक जलसे जुलूस में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अब अपनी आज़ादी की जंग लड़ेंगे। ये वो तमाम चीज़ें थीं जो कि जिसका पाकिस्तान की रियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये दो पश्तून कबाइल की आपस की, ये दो पश्तून ख़ानदानों की आपस की लड़ाई थी और उसके नतीजे में अनफॉर्चुनेटली एक इंसानी जान जो है वो अपने जान से हाथ धो बैठा एक शख्स, और उसके बाद उसको किस तरीके से ट्विस्ट करके टर्न करके पाकिस्तानी रियासत के ऊपर थोपा गया। ये एक साइऑप की और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरीके से आप राइल अप कर सकते हैं लोगों को रियासत के ख़िलाफ़। उसके बाद क्या हुआ कि चंद ही दिनों बाद बनू के ऊपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। बनू के टेररिस्ट अटैक के बाद ये बात निकली कि शायद सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग की वजह से कुछ सिविलियंस वहाँ पे जाँ बहक हुए हैं। बाद में जब बनू के अगले दिन वहाँ पर एक पीस जिरगा था, पीस जिरगा के नतीजे में एक पीस जलसा जो है वो निकाला गया। वहाँ पर भी खैर बहुत नाज़ेबा कलमात और बहुत नाज़ेबा बातें हुई, लेकिन फिर उस जलसे के अंदर भी मंजूर पश्तीन और उनके हवारियों ने लोगों को प्रोवोक किया, जिसकी वजह से, या शायद वो पहले से प्लान करके आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर साथ ही कैंट के अंदर खड़े कुछ जो आर्मी के लोग थे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की। उनका जो सप्लाई का डिपो था उसको उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में आर्मी ने दायरा फिर रिटेलिएट किया। जब बनू का ये जलसा हुआ और उसके बाद ये थोड़ी सी एजिटेशन शुरू हुई और एक क्योटिक किस्म की जो पिक्चर्स और तस्वीरें हैं और ये वीडियोस जो हैं वो आना शुरू हुई सोशल मीडिया के ऊपर। तो बहुत सारे अकाउंट्स में, जिस पीटीएम के अकाउंट्स है, जिसमें अफगानिस्तान के कुछ अकाउंट्स है, हत्ता के पीटीआई के भी कुछ इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट्स ने उसके ऊपर बात ये करना शुरू की थी शायद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बहुत से लोग उसके अंदर जाँ बहक हो गए। बाद में आईएसपीआर ने बमा सबूत के ये बात पर पेश की कि कहीं पर भी फ़ौज ने फायरिंग नहीं की थी, बल्कि ख़ुद जलसे के अंदर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने प्रोवोक किया था फायरिंग में ताकि क्योस क्रिएट किया जा सके। उनकी जब फुटेज और वो सारा कुछ सामने आया तो उसके बाद महमूद खान अचकज़ई जैसे शख्स जो कि पीटीएम के बहुत बड़े सपोर्टर और हामी हैं, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया एक प्रोग्राम के अंदर कि हाँ, आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस मामले में बिल्कुल ठीक थी और उनके सबूत शानदार और जानदार थे। उसके बाद चंद दिनों बाद बलोच यकजहती कमेटी की एजिटेशन शुरू होती है और मस्तूंग से वो गवादर जा रहे होते हैं और मस्तूंग के अंदर एक दोबारा से इसी किस्म की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलती है।
और नज़र ये आता है कि शायद दोबारा से बन्नू वाला मामला मस्तूम के अंदर भी हो रहा है। ख़बरें ये आना शुरू होती हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने लोगों के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, हत्ता कि पीटीआई के ही अगेन बहुत सारे अकाउंट्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि औरतों और बच्चों के ऊपर लोगों ने फायरिंग की है। हत्ता कि एक पीटीआई का अकाउंट हम नवाज़ का जो है, जो कि बहुत मशहूर है अपनी स्टोरी टेलिंग की वजह से, जिसके अंदर वो बहुत सारे झूठ बोलती रहती हैं, उसके अंदर भी उन्होंने ये बात कही कि औरतों और बच्चों की बस के ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो फायरिंग की है। लेकिन एक भी बॉडी वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर सके, एक भी इंजरी वो लोग नहीं दिखा सके। पता ये बाद में चला, जो वहाँ के अकाउंट से एक टिकटॉक की वीडियो भी उसके अंदर वायरल हुई और भी कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, जिसके अंदर लोगों में वहाँ पे भी मजमे के अंदर लोग मौजूद थे जिन्होंने फायरिंग की। और लीवीज़ की एक चेक पोस्ट थी जिसके ऊपर उन्होंने अटैक करने की कोशिश की और उसके बाद ज़ाहिर है फिर लीवीज़ जो वहाँ के हैं उन्होंने उनको रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन मारा किसी को भी नहीं। अगले दिन गवादर के अंदर इन लोगों ने एजिटेशन की और गवादर के अंदर इन्होंने एक एफसी का जो सोल्जर है उसको मॉब लिंच किया और इतनी ब्रूटली किया कि उसकी जो इमेजेस ग्राफिकली देखने को मिल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो एक इबरत का निशान है उन लोगों के लिए जो कि पॉलिसी के अंदर इतना इबहाम रखते हैं कि उसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो सोल्जर्स के साथ होना शुरू हो गए। 16 के करीब इस मॉब ने लोगों को इंजर किया, ज़ख्मी किया और एक भी बंदा इनका अपना जो है वो इसके अंदर नहीं मारा गया। बीएलए के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वहाँ पर कुछ वीडियोस हैं जिसके अंदर ज़मीन के ऊपर बुलेट्स के साथ बीएलए लिखा जा रहा है और वो उसी एजिटेशन के अंदर ही कहीं वो लड़के वड़के मौजूद हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि महारंग के हवाले से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि वो इस तरह की हरकतें जो कर रही हैं, इसके अंदर कहीं पर भी वो बलूचिस्तान के हकूक़ की बात नहीं करना चाह रही, बल्कि बलूचिस्तान की आज़ादी की बात करना चाह रही हैं। बलूचिस्तान के आज़ादी के मतलब उनके ख़यालात बिल्कुल वाज़े हैं। वो जब इस्लामाबाद जनवरी के अंदर आई थी तो उससे पहले भी वो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड कर चुकी थी जिसके अंदर पीछे बैनर्स पे साफ देखा जा सकता है कि वो आज़ाद बलूचिस्तान के बैनर्स हैं। मुझे एक वाक़या याद है कि कराची के अंदर मैं एक बलोच यंगस्टर्स का जो डेलीगेशन था उनके साथ जब मिला तो वहाँ पर जो ये लड़के थे उनके साथ मेरी गपशप हुई और उनके साथ बड़ी अच्छी एक तवील गुफ्तगू हुई और उसमें ख़वातीन भी थीं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसके अंदर कुछ गाने बजाने और कुछ एंटरटेनमेंट का मामला था और लड़के जो हैं वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस अपनी वॉलंटियरली जाके कर रहे थे। हर लड़का कोई ना कोई गाना पेश कर रहा था, कोई पोइट्री पेश कर रहा था, कोई चुटकुला पेश कर रहा था। एक लड़की मेरे पास है और उसने कहा जी कि सर मैं भी जो है कुछ पेश करना चाहती हूँ। उस लड़की ने जाके स्टेज के ऊपर जब वो गाना गाना शुरू किया तो बरावी बलोची के अंदर था। मुझे बलोची लड़कों ने आके बताया कि आपको पता है ये क्या पढ़ रही है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बलोच जो आज़ाद बलूचिस्तान है उसका तराना पढ़ रही है। और मैं उस वक्त ये हिल के रह गया कि लड़के जो हैं वो आपके साथ बैठ के बात करने को दें, लड़कियां उनकी जो हैं वो इस मामले में बहुत ज़्यादा रेडिकल हैं। उसकी वजह क्या है? डॉक्टर अनिल नज़र के एक राइट हैंड हुआ करते थे, वो बाद में मारे गए और उन राइट हैंड साहब जो हैं उनका मकसद और हमारे सप्रेंडाई ये था कि उन्होंने जो बलोच लड़कियां थीं उनको स्कूल लेवल से उठा के उनको वो प्रिपेयर करते थे, उसको फिर ग्रूम करते थे और उसके बाद उनको स्कूल्स के अंदर और कॉलेज के अंदर एज टीचर्स डिप्यूट करते थे। तो लड़के उनके फिर भी आपके साथ कहीं ना कहीं आके बात करने को तैयार है, लेकिन लड़कियां उनकी ख़वातीन वो इस वक्त इंतहाई रेडिकल हैं। इसीलिए आपको उनके अंदर ख़वातीन सुसाइड बॉम्बर्स भी मिलती हैं। ये वो फिनोमेना है जो कि इवन टीटीपी के अंदर आपको बहुत कम मिलता है, लेकिन बीएलए के अंदर आपको ये फिनोमेना बाकायदा देखने को मिलता है, उनको प्रेज़ किया जाता है। मारंग बलो साहब वफूल लांगोव एक बहुत बड़े मशहूर टेररिस्ट हैं बीएलए के, उसकी बेटी हैं। उनको ख़ुद बीएलए वालों ने ही मार दिया था अपनी अंदरूनी चपलिश की वजह से। मारंग बलोच साहबा ख़ुद एक सरकारी ऑफिसर हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान की पेरोल के ऊपर वो ना सिर्फ पल रही हैं बल्कि पाकिस्तान की पेरोल के ऊपर अपने ख़ानदान को चला रही हैं। उनके भाई सरकारी ऑफिसर हैं, सरकारी पेरोल के ऊपर हैं और उसके बावजूद मारंग साहबा पाकिस्तान को एक दूसरी कंट्री के तौर पे अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम बलूचिस्तान में 1000 साल से रह रहे हैं, पाकिस्तान कोई नई एंटिटी है जिससे हम जाके अपने हकूक़ लेने की कोशिश करते हैं। जनवरी में भी इन्होंने जो बात की वो सिर्फ इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की बात की। जनवरी में भी जो इन्होंने बात की उसमें कोटा सिस्टम की थोड़ी सी इन्होंने बात की थी, बुलान मेडिकल कॉलेज की। उसके अलावा उन्होंने अवामी कोई मसला सामने नहीं रखा था। अभी भी बलोच यकजहती कमेटी ने इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बात की है। इससे ज़ाहिर ये होता है कि इनको बलूचिस्तान की डेवलपमेंट से, बलूचिस्तान के लोगों से, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसकी वजह क्या, मैं इसके ऊपर एक जो मेरा रैशनल लॉजिक है वो क्या है। बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त एथनिसिटीज़ हैं, जो उसकी डेमोग्राफी है वो इस तरीके से है कि तकरीबन 35 से 40% उसमें सिर्फ बलोच हैं। इसी तरह 35 से 40 उसके अंदर पंजाबी हैं। 17 से 18% उसके अंदर जो है वो 35 से 40% पश्तून है और 17 से 18% जो है वो उसके अंदर पंजाबी हैं। 1 से 2% जो है वो फिर बाकी, या 2 से 3% जो है वो बाकी एथनिसिटीज़ जो है वो आपको देखने को वहाँ मिलती हैं।
और ये बलूचिस्तान का टोटल डेमोग्राफी है, जिसके अंदर पता चलता है कि वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ बलोच मेजॉरिटी में नहीं है, बल्कि और भी एथनिसिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि बलोच को इनफैक्ट माइनॉरिटी के अंदर ले जाती हैं। बलूचिस्तान की अलावा बलोच जो पॉपुलेशन है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने बलोच बसते हैं उसके अंदर से 50% बलोच बलूचिस्तान से बाहर रहते हैं। कहाँ बाहर रहते हैं? 40% ऑफ देम लिव्स इन सिंध और 10 से 12% जो है वो पंजाब के अंदर रहते हैं। ये है इस वक्त बलूचिस्तान के बलोच की कहानी। लेकिन सिंध और पंजाब के अंदर जो बलोच है उसको पाकिस्तान से कोई मसला नहीं है। उनको वो ग्रीवेंसेस वो वाली जो पाकिस्तान के आम शहरी को होती हैं पाकिस्तान से कि फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो ज़रूर करते रहते हैं और वो सारे पाकिस्तान के लोग करते हैं। लेकिन एजिटेशन, उसके अंदर आपको पॉलिटिकल इस तरह का रेटोरिक जिसके अंदर पाकिस्तान से सक्सेशनिस्ट मूवमेंट वाले जो रेटोरिक्स हैं वो, या वायलेंट एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आएंगी। ना पाकिस्तान को उस बलोच से कोई मसला है, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर बैठा हुआ ये बलोच जो कि मारंग के नाम, मारंग जैसे लोग जिसको वायलेट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उसको आगे लेकर आने की कोशिश करते हैं ताकि वो पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ लड़े, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बलूचिस्तान के अंदर मिलते हैं। क्यों? ये बहरहाल एक सवालिया निशान है। इस सारी बात को सामने रखते हुए ये बात अज़र मिन शम्स है कि मारंग बलोच और इनके जो नए नए रंग हैं ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये यूरोप से अभी भी वापस आई हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यूरोप इनको जो बुलाया गया ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर, वहाँ पे भी एक वीडियो सामने आई जिसके अंदर एक पाकिस्तानी ने उठ के इनसे सवालात किए और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने उस चीज़ को फ़ौरन से पहले ख़त्म कर दिया कि ताकि मारंग बलोच साहिबा किसी टाइट स्पॉट के अंदर जाके खड़ी ना हो जाए, उनको जवाबात ना देने पड़े। ये जाहिर करता है एक बाकायदा वेस्टेड एजेंडा के थ्रू मारंग बलोच को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। आप ये देखें कि गीटा हैम्बर्ग जो है, जो कि बड़ी वो बनती है क्लाइमेट चेंज की एक्टिविस्ट बनती है, वो कल स्टैंड विद बलूचिस्तान का बैनर लेके अपने अकाउंट के ऊपर खड़ी हुई है। इसके पीछे, और हम सबको पता है कि ये जो एक्टिविस्ट होते हैं इनके पीछे किस तरह की लॉबीज़ होती हैं, उनको क्या फंडिंग होती है, वो बलूचिस्तान के ऊपर इस मारंग के टूर के बाद क्यों खड़ी हुई है। तो ये वो तमाम सवालात हैं। और उसके बाद इंडिया की जो ख़ास नज़र करम है, मोदी ने बाकायदा अपनी पिछली इलेक्शन कैंपेन के अंदर बलूचिस्तान का जिक्र किया है। मोदी ने बाकायदा और बीजेपी ने बाकायदा बलूचिस्तान को आय किया हुआ है और बाकायदा वो इस चीज़ को बड़े खुले अंदाज में बयान करते हैं। तो ये जो सारी की सारी कार्रवाई है, इसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी रियासत को फ़ौरन से पहले इस पर अमल करना चाहिए। पाकिस्तानी रियासत मेरा ख्याल है इस वक्त थोड़ा सा उसको लीनियंट लेके चलना चाह रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्पेशली BLA वाले, इनको फ़ौरन स्नप करने की ज़रूरत है। वो जो मॉब लिंचिंग का वाक़या हुआ है जिसके अंदर एक जवान हमारा शहीद हुआ है और जिस तरीके से उसको लिंच किया गया है, ये पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स के लिए, पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, स्पेशली CM बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।